काले बादलों से आसमान घिरा हुआ था। दोपहर के वक्त ही ऐसा लग रहा था मानो काली रात हो गई हो। हवाओं से पेड़ बहुत तेज हिल रहे थे, इतनी तेज कि बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां टूटकर नीचे गिर रही थी। तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई, ऐसी बारिश जो कि थोड़ी देर में तूफान बन गई। जंगल के कोने में एक पुराना और कमजोर नीम का पेड़ था। इसी पेड़ की एक पतली टहनी पर बना था मीनू चिड़िया का छोटा सा घोंसला। मीनू बहुत गरीब थी, उसके पास ना तो बड़ा पक्का घर था और ना ही सूखी लकड़ियों का ढेर। वो रोज मेहनत करती, तब जाकर उसका गुजारा होता था। घोंसले के अंदर मीनू की छोटी बेटी पीकू ठंड से कांप रही थी। बारिश का पानी घोंसले के पत्तों को चीरता हुआ सीधे अंदर आ रहा था। पीकू ने थरथराते हुए अपनी माँ के पंखों में छिपने की कोशिश की और कहा, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी तेज हवा है कि हमारा घोंसला हिल रहा है। और देखो ना, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है माँ। मीनू ने ममता भरे हाथों से पीकू के सिर को सहलाया। उसके खुद के पंख भीग चुके थे, लेकिन वो अपनी बच्ची को सूखा रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मीनू ने प्यार से कहा, डरो मत मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। पीकू ने उदास होकर पूछा, लेकिन माँ, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर कैसे जाओगी? बाहर तो कोई दाना भी नहीं मिलेगा। मीनू ने मुस्कुराकर हौसला दिखाने की कोशिश की और बोली, चिंता मत करो, मैंने कुछ बेसन और सब्जियां बचा कर रखी हैं। आज मैं नीचे अपनी छोटी सी दुकान पर गर्मा गर्म पकौड़े बनाऊंगी। जब जंगल के बाकी पक्षी बारिश से परेशान होकर गर्मा गर्म खाने की तलाश करेंगे, तो वे मेरे पकौड़े जरूर खरीदेंगे। उससे जो पैसे मिलेंगे, उससे मैं तुम्हारे लिए गरम कपड़ा और ढेर सारा अनाज ले आऊंगी। मीनू का इरादा पक्का था, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी था। इतनी तेज बारिश में चूल्हा जलाना कोई आसान काम नहीं था। मीनू अपने घोंसले से नीचे उतरी। पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा केले का पत्ता बांध रखा था, ताकि पानी सीधे उसकी दुकान पर ना गिरे। उसकी दुकान क्या थी? बस एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता और एक छोटी मिट्टी का चूल्हा। हवा के थपेड़े मीनू को पीछे धकेल रहे थे। भीगे हुए पंखों के कारण उसे उड़ने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। उसने किसी तरह सूखी लकड़ियों का वो छोटा सा टुकड़ा निकाला जो उसने कल रात छुपा कर रखा था। उसने माचिस की तिल्ली जलाई। पहली तिल्ली हवा के झोंके से बुझ गई। मीनू ने फिर कोशिश की, दूसरी तिल्ली भी बुझ गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ऊपर घोंसले में उसकी भूखी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। मीनू ने खुद से कहा, नहीं मीनू, नहीं, तुम्हें हार नहीं माननी है। अगर आज चूल्हा नहीं चला तो पीकू भूखी सो जाएगी। मुझे हिम्मत रखनी होगी। मीनू ने अपने भीगे हुए पंखों को फैलाकर हवा को रोका और बड़ी सावधानी से तीसरी तिल्ली जलाई। इस बार सूखी घास ने आग पकड़ ली। धीरे धीरे चूल्हे की आग दहकने लगी। मीनू के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसने कढ़ाई में तेल डाला, फिर बेसन में थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और कुछ चुनिंदा मसाले मिलाए। जैसे ही उसने पहला घान कढ़ाई में डाला, छन छन की प्यारी आवाज के साथ पूरे इलाके में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू फैल गई। तभी पास के एक बड़े और सूखे पेड़ से उड़ता हुआ कालू कौवा आया। कालू बहुत घमंडी और अमीर था। उसका घोंसला बहुत बड़ा और वाटरप्रूफ पत्तों से बना था। वो मीनू की दुकान के पास एक डाल पर आकर बैठ गया। कालू ने अपने तिरछी नजरों से मीनू को देखा और हंसते हुए बोला, अरे मीनू, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस भयानक तूफान में जब सब अपनी जान बचाकर छिपे हुए हैं, तुम यहाँ पकौड़े तल रही हो। इस कीचड़ और बारिश में तुम्हारे पकौड़े खरीदने कौन आएगा?
मीनू ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया। कालू भाई, मजबूरी इंसान और पक्षी दोनों से सब कुछ करवा देती है। मेरी बेटी भूखी है और उसका घोंसला भी टपक रहा है। अगर आज मैं मेहनत नहीं करूंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी ऐसी ठंडी बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े किसे अच्छे नहीं लगते। कालू ने अपना मुंह घुमा लिया और बोला, हाँ हाँ, देखूंगा कि आज तुम्हारे ये पकौड़े खरीदने कोई आता है या नहीं। फालतू में अपनी लकड़ियां और तेल बर्बाद कर रही हो। कालू कौवे की बातें सुनकर मीनू का दिल थोड़ा बैठ गया, लेकिन उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। वो पकौड़े छानती रही और राहगीरों का इंतजार करने लगी। बारिश और तेज हो गई। चारों तरफ धुंध छा गई थी। मीनू ठंड से कांपते हुए हाथ सेक रही थी और ऊपर अपनी बेटी पीकू को देख रही थी, जो उम्मीद से अपनी माँ को नीचे निहार रही थी। तभी दूर से एक बूढ़ा कबूतर धीरे धीरे उड़ता हुआ आया। उसके पंख पूरी तरह भीग चुके थे और वो कमजोरी के कारण ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। वो मीनू की दुकान के पास आकर एकदम से गिर पड़ा। वो थर-थर कांप रहा था। मीनू तुरंत उसके पास पहुंची और बोली, अरे दादा, आप ठीक तो हैं? इतनी तेज बारिश में आप बाहर क्या कर रहे हैं? बूढ़े कबूतर ने कांपती आवाज में कहा। बेटा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। अगर मुझे थोड़ी सी गर्माहट और कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। मीनू सोच में पड़ गई। उसके पास बेचने के लिए बहुत थोड़े से ही पकौड़े थे। अगर वो इन्हें मुफ्त में इस बूढ़े कबूतर को दे देगी तो वो बेचेगी क्या, और अगर नहीं बेचेगी तो पीकू के लिए दवा और अनाज कैसे खरीदेगी। एक तरफ उसकी अपनी बेटी की भूख थी और दूसरी तरफ एक बेसहारा बुजुर्ग पक्षी की जान। मीनू के मन में द्वंद्व चल रहा था। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। मीनू, मुसीबत में किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। ईश्वर सबका भला करता है। मीनू ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने बूढ़े कबूतर को सहारा देकर अपने चूल्हे के पास बिठाया, जहां थोड़ी गर्मी थी। मीनू ने मुस्कुराकर कहा, दादा, आप चिंता मत कीजिए। आप यहाँ चूल्हे के पास बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े लाती हूँ। उसने अपनी टोकरी में से सबसे बड़े और गर्म पकौड़े निकाले और आदर के साथ बूढ़े कबूतर के सामने रख दिए। बूढ़े कबूतर ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसका कंपन बंद हो गया और उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक आ गई। उसने तृप्त होकर कहा, आहा बेटा, तुम्हारे इन पकौड़े में तो गजब का स्वाद है। खाते ही मेरी सारी थकान और ठंड गायब हो गई। तुमने आज एक बूढ़े की जान बचाई है। तभी कालू कौवा, जो ऊपर बैठा ये सब देख रहा था, जोर से हंसा और बोला, देखा मीनू, मैंने कहा था ना कि तुम बेवकूफ हो। जो पहले पकौड़े बने उन्हें तुमने मुफ्त में ही लूट दिया। अब अपनी बेटी को क्या खिलाओगी? मिट्टी। मीनू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कालू से कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बूढ़े कबूतर को देखने लगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मीनू और कालू कौवे दोनों के होश उड़ा दिए। कालू कौवे की कड़वी बातें सुनकर मीनू का दिल टूट गया था, लेकिन तभी एक अजीब सी रोशनी चमकी। वो बूढ़ा कबूतर अपनी जगह से खड़ा हुआ। अचानक उसके भीगे और मुरझाए हुए पंख सोने की तरह चमकने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज और दयालुता आ गई थी। मीनू और कालू कौवा दोनों हैरान होकर उसे देखने लगे। वो बूढ़ा कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं था, बल्कि वो जंगल के देव पक्षी स्वर्ण पंख थे, जो मीनू की परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने अपनी मीठी और भारी आवाज में कहा, मीनू बेटी, तुम्हारी गरीबी ने तुम्हारी इंसानियत को नहीं मिटाया। तुमने अपनी भूखी बच्ची की परवाह किए बिना एक मरते हुए बुजुर्ग की जान बचाई।
तुम्हारी इसी दयालुता से मैं बहुत खुश हूँ। मीनू ने आदर से सिर झुकाया और कहा, दादा, मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। किसी भूखे को देखकर मैं पीछे नहीं हट सकती थी। स्वर्ण पंख मुस्कुराए और उन्होंने अपने सुनहरे पंख से मीनू की कढ़ाई और मिट्टी के चूल्हे को छुआ। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारी ये साधारण दुकान कोई साधारण दुकान नहीं रहेगी। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करोगी, तुम्हारी इस कढ़ाई का तेल कभी खत्म नहीं होगा और ना ही बेसन। जो भी तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाएगा, उसकी सारी थकान, ठंड और उदासी पल भर में गायब हो जाएगी। तुम्हारी टोकरी हमेशा गर्मा गर्म पकौड़ों से भरी रहेगी। इतना कहकर स्वर्ण पंख आसमान में उड़ गए और बादलों के बीच गायब हो गए। कालू कौवा तो डर के मारे अपनी डाल पर ही कांपने लगा। उसकी बोलती बंद हो चुकी थी। मीनू ने अपनी टोकरी की तरफ देखा। उसमें सिर्फ 2 पकौड़े बचे थे, लेकिन जैसे ही उसने पलकें झपकाई, टोकरी अपने आप गर्मा गर्म सुनहरे पकौड़ों से ऊपर तक भर गई। उनमें से खुशबूदार धुआं निकल रहा था। मीनू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत कुछ पकौड़े उठाए और उड़कर ऊपर अपने घोंसले में गई। उसने पीकू को गले लगाया और कहा, पीकू, मेरी बच्ची, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो, जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। पीकू ने जैसे ही पहला पकौड़ा खाया, वो खुशी से चहकने लगी। वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाते ही मेरी सारी ठंड गायब हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीनू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे विश्वास हो गया था कि उसकी मुश्किलें आसान होने वाली थी।